वेलकम बच्चे लोगों, वेलकम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कैपिटल क्या होता है। अब मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपको पता चल गया रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। इन नटशेल में एक सिंपल भाषा में आपको ये भी बता दूं कि रेवेन्यू, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, रेवेन्यू वो वाला पैसा जो हमारे पास आए और हमारा कुछ नुकसान हो के ना आए, हमारा कुछ नुकसान हो के ना आए। अब मैं इकोनॉमी की लैंग्वेज में बोलता हूं, वो वाला अमाउंट जो ना तो एसेट को कम करके आया और ना लाइबिलिटी को बढ़ा के आया, उस पैसे को बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है अपना पैसा, जो अपना है। कैपिटल वो वाला अमाउंट होता है जो या तो हमारे पास एसेट्स को कम करके आया या लाइबिलिटी को बढ़ा के आया। इसमें ना एसेट कम हुए ना लाइबिलिटी ज्यादा हुई, और इसमें एसेट और लाइबिलिटी में फर्क पड़ा। यानी कि कैपिटल वो पैसा जो हमें वापस करना होता है। इन नटशेल कैपिटल वो पैसा जो हमें वापस करना होता है, ठीक है। ये हो गया कैपिटल और ये हो गया रेवेन्यू। और वो अब जरा अगर आपको ये बातें पता चल चुकी हैं तो यहां पे देखिए, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बजट कैसे बनता है। यानी कि देखो, बजट होता क्या है, एक साल के अंदर गवर्नमेंट का रेवेन्यू पैसा आया और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। व्हाट इज बजट? बजट इज ए स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट? गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आया और गवर्नमेंट का खर्चा कहां कहां होना है, इसी बात को बोलते हैं बजट। मुझे पता है इकोनॉमी आप बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो, मुश्किल है और जरा दिक्कत आती है, तो आपके लिए ओपन है, जब मर्जी जब चाहे आप कॉल करो, जब चाहे हेल्प लो। देखो एक बार फिर से, बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहां से आया और गवर्नमेंट को उसको खर्च कहां करना है। अब रेवेन्यू दो किस्म के होते, एक होता रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता कैपिटल रिसिप्ट। अब जरा देखते जाना इन बातों को, मैं गहराई में जाने लगा हूं। रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम, और यहां पे भी रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम। दोनों जगह में आ गया रिसिप्ट, ठीक है। देखो ना, हाँ, यहां पे भी है रिसिप्ट और यहां पे भी है रिसिप्ट। अब यहां पे है, यहां पे भी रिसिप्ट का मतलब हो गया इनकम और यहां पे भी रिसिप्ट का मतलब हो गया इनकम। अगर आपने नोट को देखा या इधर उधर की बातें की या इधर उधर देख भी रहे हो और यहां भी देख रहे हो, तो आपको जरा समझ नहीं आएगा। सिर्फ 10 मिनट अपने मुझे दे दो पूरे तरीके से। ये वाला रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये वाला है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू इनकम का मतलब ना तो इनकम, ना तो हमारा एसेट बढ़ा या कम हुआ, ना लाइबिलिटी बढ़ी या कम हुई। एसेट और लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं, यानी कि वापस नहीं देना है। और कैपिटल का मतलब एसेट को कम हो के आया पैसा या लाइबिलिटी को बढ़ा के आया, यानी कि हम पे कर्जा हो गया। अच्छा, सीधा याद रखो, कैपिटल का मतलब होता कर्जा। बस सिंपल बात, कर्जा चढ़ गया हम पे। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये दो तरीके का आता है, एक तो टैक्स वाला और दूसरा नॉन टैक्स। अब पेपर में क्या आता बताता आपको। जितने भी डायरेक्ट टैक्स हूं जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं, या सारे के सारे नॉन डायरेक्ट टैक्स हूं, ये सारे क्या होते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। पेपर में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसिप्ट, ऐसा सवाल पेपर में आता है। इतनी बातें पता चली आपको। अब हम चलते हैं इसमें और गहराई की बातें करते हैं। एक तो सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स हूं या नॉन डायरेक्ट टैक्स हूं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं। देखो, मान लो आपकी इनकम, आप एज ए स्टूडेंट या आप एज ए बिजनेसमैन या एज ए सिटीजन, आपकी 20,000 रुपया सैलरी है। अब 20,000 रुपये में आपने 100 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दिया। अब आप मुझे बताओ, आपके 100 रुपया देने से क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हुआ? नहीं। क्या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम या ज्यादा हुई? नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट के एसेट या लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारे के सारे डायरेक्ट हूं या इनडायरेक्ट हूं, टैक्स किस में आते? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मैं बताता हूं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, यानी कि जो है रेवेन्यू ही बट टैक्स से नहीं आता। देखो, इनकम फ्रॉम पीएसयू। पीएसयू का मतलब था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि क्या होता, सुनते जाओ। महारत्ना बड़ी कंपनी, जैसे बेल, गेल, सेल, है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बड़ी कंपनी को महारत्न बोलते हैं। इंडिया में 8 महारत्न कंपनीज हैं, उनका इनकम
देखो, जब किसी बंदे को कंपनी एस्टेब्लिश करनी है तो ऑब्वियसली उसको गवर्नमेंट को पैसा देना है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने हैं। अब जब गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने हैं तो ना गवर्नमेंट का कोई उसमें नुकसान होके पैसा नहीं, यानी कि ना तो एसेट कम ज्यादा होते ना लाइबिलिटी कम ज्यादा होती। महारत्न कंपनीज गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, उससे छोटी कंपनी को नवरत्न बोलते हैं, उनसे पैसा आता है। 71 मिनी रत्नास कंपनी है और पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं, 21 पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ढेर सारे बैंक हैं। यहां से जो गवर्नमेंट को पैसा आता है इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। आपने हेलमेट के बिना गाड़ी चलाई तो आप पे फी लगेगी, कहां जाएगा वो? गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। आपने सिग्नल क्रॉस कर दिया तो कहां जाएगा पैसा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन्स, गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री को या किसी को लोन देगा, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा गवर्नमेंट का, वो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी क्या है? रेवेन्यू है, फायदा है। गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट करेगा या ग्रांट करेगा, आप सोच रहे हो गवर्नमेंट को कौन गिफ्ट करेगा, कौन ग्रांट करेगा? जरा सुनते जाओ। आप हो सचिन, अब मुझे बड़ी गाड़ियों के नाम आते नहीं है, मान लो आपको BMW या जो सबसे बड़ी गाड़ी होती है, मुझे पता नहीं, मान लो कोई बहुत महंगी गाड़ी होती है, 10 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी, आपको यूएसए ने वो गाड़ी गिफ्ट की। जब आप वो गाड़ी लाओगे ना इंडिया में, तो वो गाड़ी तो आपके लिए गिफ्ट है ना, बट आप गिफ्ट को ऐसे नहीं ले सकते, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स देना पड़ेगा उसका। तो ये वही गिफ्ट है या ग्रांट पे जो आता है इंटरेस्ट। उसके बाद एस शीट। अब एस शीट क्या होती है? सुनिए, ये कोई मास्टर हैं, कोई चाचा हैं, 1 करोड़ रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है, ना कोई बेटा है, ना बहू है, ना कोई है। 10 साल के बाद लड़ गए, सटिया गए, मर गए, डेथ हो गई। इनकी प्रॉपर्टी कहां जाएगी? इनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एस शीट। एस शीट, व्हाट इज एस शीट? जब कोई बंदा जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो डेथ हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनती है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में एस शीट। या किसी जगह में गोल्ड मिला, गोल्ड की माइन मिली, अब वो गोल्ड की माइन से सारा इनकम किसका होता है? गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। तो फाइन फी, लाइसेंस फी, एस शीट, ये सारी चीजें गवर्नमेंट का रेवेन्यू होती हैं। अभी तक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा अभी तक हमने? अभी तक ये हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां कहां से आता है, और रेवेन्यू की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो याद रखनी है। वो वाला पैसा जो ना तो एसेट कम या ज्यादा करके आता है, ना एसेट कम या ज्यादा करके आता है, यानी कि ना एसेट को कम या ज्यादा, ना लाइबिलिटीज को कम या ज्यादा करके आता है। ऐसे पैसे को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं गवर्नमेंट का, ये हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू का मतलब जो वापस नहीं देना होता। अब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिप्ट, जो वापस देना है। कैपिटल या तो एसेट को कम करके या लाइबिलिटी को बढ़ा के आता है। अब ये कितने किस्म के होते हैं? एक होता है डेट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट। अब डेट का क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको ये भी बताऊं। देखो, एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। बी ने ए को 100 रुपया उधार दिया, बी ने ए को 100 रुपया उधार दिया, तो ए क्या हो गया? कर्जदार। कर्जदार को बोलते हैं डेटर, DEBTOR, इसको डेटर पढ़ते हैं। ए क्या होगा? डेटर। बी ने दिया तो बी क्या हो गया? क्रेडिटर। पैसे देने वाला होता क्रेडिटर, क्रेडिट करता है, और लेने वाला होता कर्जदार, इसको डेटर बोलते हैं। तो ये लिखा डेट फ्रॉम रिसिप्ट, डेट कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि वो कर्जा जो हमें वापस देना है। अब कौन कौन सा है ये कर्जा? बोरोइंग। अब गवर्नमेंट उधार कहां कहां से लेती है? उधार दो किस्म के आते हैं, एक होता इंटरनल बोरोइंग, एक होता एक्सटर्नल बोरोइंग। कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं कि गवर्नमेंट का पैसा कहां कहां से आता है। एक आता है रेवेन्यू, जो वापस नहीं देना होता, एक आता है कैपिटल, जो वापस देना होता है। तो गवर्नमेंट उधार लेगी आरबीआई से, वापस भी देना पड़ता है। गवर्नमेंट उधार लेगी पब्लिक से, वापस भी देना पड़ता है। अब पब्लिक से उधार क्या होता? मैंने आपको वहां पढ़ा दिया फिस्कल पॉलिसी में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब क्या बोलते, KVP, NSC, गवर्नमेंट बॉन्ड होती तो लोगों से उधार लेती। ये इंटरनल बोरोइंग है, अपने कंट्री के लोगों से उधार लेती है। उसके अलावा एक होता एक्सटर्नल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरोइंग मतलब बाहर से उधार लेना। अब बाहर से उधार लेना मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार ले लिया। अब ये IMF क्या होता है, ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक क्या होता, IMF क्या होता, वो तब पढ़ेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, या फॉरेन कंट्री से उधार लिया, वापिस तो देना है, इसको बोलते एक्सटर्नल बोरोइंग। ठीक है। उसके बाद एक नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट भी होता है, यानी कि इससे गवर्नमेंट कर्जे में तो नहीं आती है, बट है ये कैपिटल ही। क्यों? जैसे देखो, लोन की रिकवरी, स्टेट से लोन लिया था वो वापस दे रही है, PSU से, कहीं से, इससे भी एसेट कम होते हैं। या डिस इन्वेस्टमेंट। अब डिस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? ये गवर्नमेंट की कोई कंपनी थी, मान लो BSNL थी, BSNL गवर्नमेंट की है,
अब गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को प्राइवेटाइज कर दिया, किसी बंदे को दे दी आधी। तो गवर्नमेंट का एसेट है ना ये बीएसएनएल। जब गवर्नमेंट ने इसको दे दिया, किसी को आधा दे दिया, तो गवर्नमेंट का एसेट क्या हो गया? कम। तो जब गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया, तो जिस पैसे को लेके एसेट कम हो उसी को तो कैपिटल बोलते हैं, तो ये कैपिटल हो गया। अब एक डाउट आपके जहन में आ सकता है कि गुरुजी का पगलीती छारी पगला गए हो का, बाकी बातें तो हमारी समझ में आ गई, एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये लोन रिकवरी का क्या चक्कर है। गवर्नमेंट लोन ले रही वापिस, तो इससे एसेट कम कैसे हो रहे हैं? देखो, एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है। बी ने ए को दिया हुआ है 100 रुपया, तो बी के लिए ए पता क्या है? एसेट है ना भाई, इसने मेरे पैसे देने हैं, मैं जब भी चाहे ले सकता हूं। अब अगर ए ने इसको 50 रुपया दे दिया, अब बी का एसेट पता क्या हो गया? कम। पहले 100 था, 100 कर्जा था, 100 कर्जा लेना था, अब 50 दे दिया ना, एसेट कम हो गया ना, 50 रह गया, तो एसेट हुए ना कम। लोन की रिकवरी से एसेट होते हैं ना कम। ठीक है यहां तक? चलो, अब मैंने अभी तक आपको यह पढ़ाया है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आता है। रेवेन्यू दो, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, रियली वेरी डिफिकल्ट, और मैं चाहता हूं आप इससे मुझे डाउट भी पूछो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको पढ़ाया गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां कहां से आता है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसको वापस नहीं देना होता, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, जिसको वापस देना होता है। अब गवर्नमेंट के खर्चे कहां कहां, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल यानी कि जिससे एसेट बढ़े या लाइबिलिटी कम हो, और रेवेन्यू ना एसेट बढ़े कम हो, ना लाइबिलिटी कम हो। रेवेन्यू का मतलब ही ऐसा रखो, ना एसेट कम, यानी कि एसेट और लाइबिलिटी में कोई फर्क ही ना पड़े। अब देखो, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल क्या? अच्छा, पेपर में क्या पूछते हैं? पेपर में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। चलो, तो अभी हमने पढ़ा गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां कहां से आता है। ठीक है, रेवेन्यू पढ़ा। अब पढ़ेंगे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहां होता है। आखिर गवर्नमेंट खर्चा कहां से करती है, कहां से करती, मतलब आखिर गवर्नमेंट खर्चा कहां कहां पे करती है, ये पढ़ाना है अब। तो देखो, इसको पहले मैं साफ करता हूं। बस इकोनॉमी को, यानी कि जितने भी कंसेप्ट हैं यहाँ पे, इनको अच्छे से समझने के लिए आपको यही दो चीज़ें पता होनी चाहिए, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। और मैं बार बार यही बोलता हूँ, रेवेन्यू वो वाला पैसा जो हमें वापस नहीं देना पड़ता, जो हमारी खुद की पर्सनल इनकम होती है, और कैपिटल वो वाला पैसा होता है जो हमें वापस देना पड़ता है। यह है लेमन आइडिया। और टेक्निकल आइडिया वो वाला पैसा जिसमें ना तो एसेट पे कोई फर्क पड़े, ना लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़े, ऐसे पैसे को बोलते हैं रेवेन्यू। और कैपिटल वो वाला पैसा जो या तो एसेट को बढ़ा दे या एसेट को कम कर दे, या लाइबिलिटी को कम कर दे, बढ़ा दे, ऐसे अमाउंट को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ऐसे पैसे को बोलते हैं कैपिटल। अब आगे सुनिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले तो ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? कोई बंदा बुजुर्ग है, ओल्ड एज पेंशन, तो ओल्ड एज पेंशन इज कैलकुलेटेड इन ट्रांसफर पेमेंट। जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है, वो देखती है कि हमें ओल्ड एज लोग कितने हैं और कितना अमाउंट उनको देना है। दिस इज नोन एज ट्रांसफर पेमेंट। पेपर में आ सकता है ट्रांसफर पेमेंट इज रिलेटेड टू, ट्रांसफर पेमेंट किससे रिलेट होती है? तो ट्रांसफर पेमेंट रिलेट किससे होती है? ओल्ड एज से। अब दूसरी बात, जो बंदे आर्मी में, पुलिस में, सीआरपी में या टीचर होते हैं, उनको पेंशन मिलती है। पेंशन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। बच्चों को स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्कॉलरशिप एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को अलाउंसेस मिलते हैं 500, 1000, 2000 रुपया, वो भी किसकी एग्जांपल है? अलाउंसेस पेमेंट की। तो ट्रांसफर पेमेंट में ना गवर्नमेंट का एसेट कम होता है, ना लाइबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन्स, यानी कि गवर्नमेंट ने लोन लिए थे, अब उनसे इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है वापस। अब वो भी गवर्नमेंट का एसेट और लाइबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा लिया था लोगों से, उसको यूज किया, उससे प्रॉफिट जनरेट किया। इंप्लॉइज की सैलरी या पेंशन या प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये सारा भी किसमें आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इन लोगों पे पैसा खर्चती है, सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट पैसा खर्चती है, डिफेंस में गवर्नमेंट पैसा खर्चती है, पोस्टल डेफिसिट इसमें पैसा खर्चती है। ये सैलरीज की बात हो रही है, सारा लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वगैरह, इनमें जितना भी पैसा खर्च होता है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू खर्च होता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? कैपिटल यानी कि गवर्नमेंट के पास एसेट बढ़ गए, गवर्नमेंट के पास एसेट क्या हो गए? बढ़ गए। अब यहां पे डिफेंस का मतलब, डिफेंस की सैलरी की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ। देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया? पब्लिक वर्क पे पैसा खर्चा, रोड बनाई। अब जब गवर्नमेंट रोड पे पैसा खर्चेगी तो गवर्नमेंट के पास क्या बन गई? रोड। रोड पे टोल टैक्स लगेगा, अमाउंट आएगा, डेवलपमेंट होगी।
तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ गया, तो रोड क्या हुई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट बढ़ा ना इससे। गवर्नमेंट ने डैम बना दिया, इंदिरा सागर डैम बना दिया, कोई बहुत बड़े डैम बना दिए, इंडस के ऊपर उड़ी पे ढेर सारे डैम बना दिए। अब डैम जब बने तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ गया, तो जब गवर्नमेंट का एसेट बढ़ा तो इसका मतलब कैपिटल को एक्सपेंड किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ब्रिज बनाए, मेट्रो बनी, रेलवे बनी, एजुकेशन पे खर्चा हुआ, वाटर सप्लाई पे खर्चा हुआ, एजुकेशन में स्कूल बने, कॉलेजेस बने, तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ता चला गया, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ने कैपिटल को एक्सपेंड किया। लोन डिसबैरल्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों का लोन वगैरह कभी कभार क्या करते, गवर्नमेंट उसको माफ करती है, तो इससे भी गवर्नमेंट का एसेट बढ़ता है। अब लोन रीपेमेंट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसी को लोन वापस कर रही है, जब लोन वापस कर रही तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है तो उससे भी क्या होता है, लोन मिलता है, इसको भी कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इक्विपमेंट, गवर्नमेंट ने जहाज खरीदे, जैसे रशिया से, चाइना से हमने कोई लड़ाई करने वाले जहाज खरीदे, तो हमारा एसेट बढ़ गया, हमारे पास चीज़ें खड़ी होगी, हमारी अपनी चीज़ें होगी ज़्यादा, तो ये भी सारी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें पेपर में क्या आता है, पेपर में इसमें से यही चीज़ें आती हैं के बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नमेंट रेवेन्यू। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, सब्सिडीज किस में कैलकुलेट होती है, सब्सिडीज गवर्नमेंट रेवेन्यू में कैलकुलेट होती। अब ये जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ बजट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में तो है ही, अब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में बजट से सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट पूछेगा एग्जामिनर, क्या क्या, जो मैंने आपको पढ़ाया भाई, पहली बार बजट किसने रिप्रेजेंट किया, तो वो एक मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको पढ़ा दिया 1860 में पहली बार बजट प्रेजेंट किया, 1860 में पहली बार बजट बनाया गया था, और 1869 में बजट को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, सिर्फ नोट्स में 0 की जगह 9 कर देना, बस ये थोड़ा सा एरर है। उसके बाद पूछ सकते, बताओ सबसे ज़्यादा बजट किसने रिप्रेजेंट किया, पहली फीमेल कौन सी थी, पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जिसने बजट पेश किया, और बजट में और हमने जितनी भी पढ़े, रेवेन्यू इनकम क्या होती, कैपिटल इनकम। अच्छा, आज वाली चीज़ें जो हमने पढ़ी, ये एनडीए सीडीएस का एग्जामिनर पूछ सकता है, और पूछता भी है जनरली, और जेकेएसएसबी भी कभी कभार बहुत डिफिकल्ट चीज़ें पूछता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 2-4 बार पढ़ना, एक बार लेक्चर सुनो, एक बार नोट पे, अब आपने लेक्चर सुना, अब नोट पे जाके चीज़ों को हाईलाइट करो। ये हमने पढ़ा बजट। अब हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे बजट कितने टाइप के होते हैं, डेफिसिट बजट क्या होता है, जीरो बजट क्या होता है, ब्लैक बजट क्या होता है, और अच्छा बजट कौन सा होता है, बुरा बजट कौन सा होता है, और बजट बनाने की और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। बजट पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लंबा टॉपिक, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एनडीपी क्या होता है, जीडीपी एट एमपी क्या होता है, कास्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, और नेशनल इनकम कितने तरीकों से कैलकुलेट की जाती है। नेशनल इनकम का हिस्टोरिकल फैक्ट भी पढ़ेंगे और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।